जम्मू कश्मीर में होने जा रही है और अजय जी हैं नगरोटा से। बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार बधाई देता हूँ कि जो हमारी नगरोटा खुशी की लहर है कद ऊंचा किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अमित की ओर से। और आप देख रहे हैं जम्मू 18 असम्बली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में अनाउंस हो चुकी है और 3 फेसेस में जो है ये इलेक्शन होने जा रही है जम्मू कश्मीर में। बड़ी बेसब्री से लोग यहाँ के जो है पब्लिक इंतज़ार कर रही थी कि अलग अलग पार्टियाँ जो हैं वो मैदान में उतरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपनी लिस्ट जो है वो निकाली है, कौन कौन कैंडिडेट होगा यहाँ से जम्मू और कश्मीर से भी। हालांकि देखने वाली बात है कि लोकसभा ही जब इलेक्शन हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे। इस बार असम्बली इलेक्शन 2024 की जो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से भी जो है कैंडिडेट अपने उतारे हैं। और अगर नगरोटा की बात करें तो नगरोटा से भी देवेंद्र सिंह राणा जी को जो है वो मैदान में उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और आपको बताते चलें, देवेंद्र सिंह राणा जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से नगरोटा से ही विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है वो नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है असम्बली इलेक्शन 2024 के लिए, पब्लिक क्या कहती है। और पब्लिक क्या कहती प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपको भी हम असम्बली इलेक्शन 2024 की अपडेट देते रहेंगे। यहीं की जो पब्लिक है उससे जानेंगे अलग अलग लोगों से क्या व्यू है और किसको नगरोटा की पब्लिक जो है वो जिता के असम्बली में भेजेगी। तो आज हम जानेंगे नगरोटा में अलग अलग लोगों से। तो आइए चलते हैं, पब्लिक क्या कहती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा जी को है उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ अजय जी हैं नगरोटा से और ये सोशल वर्कर भी हैं, हमेशा ही नगरोटा की आवाज़ भी हमारे साथ उठाते ही रहते हैं। इनसे बात करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और ये बताइए कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार चुनाव जो होने जा रहे हैं और देवेंद्र सिंह राणा जी को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे? शुक्रिया अमित जी। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र सिंह राणा जी को बधाई देता हूँ कि जो हमारी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पे द्वारा वो जो उम्मीदवार हमारे बने हैं और लोगों को इनसे काफ़ी तवक्कुआत और काफ़ी ख्वाहिश रहती है लोगों को कि ये हमारा काम जितना भी होगा, जितनी भी एफर्ट्स जितना ये कर सकते हैं उतना इन्होंने किया हुआ है हमारा। और लोगों में एक खुशी की लहर है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इनको उम्मीदवार बनाया गया। इसके लिए हम इनका भी शुभकामनाएं और तहे दिल से इनका शुक्रिया बता सकते हैं। अजय जी, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि देवेंद्र सिंह राणा पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक बने थे और आप कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। हमने भी ग्राउंड पे देखा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र सिंह राणा जी ने बहुत काम किया है। लेकिन इस बार वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना अंतर रहेगा इसमें? देखो, लोगों को एनसी से या भारतीय जनता पार्टी से या पार्टियां जो भी आती हैं, लोगों को तवक्कुआत होती है जो सेंटर में इस टाइम बीजेपी अच्छा काम कर रही है और हमारे जो हिंदुस्तान का रसूख है उसका काफ़ी कद ऊंचा किया गया है बाहर वाली कंट्रियों में। अब यह है कि इन्होंने अगर अपनी पार्टी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और हमें इनसे यही उम्मीद है कि ये अच्छा काम करें और जो बेरोज़गारी जो एक हमारा मेन मुद्दा है, बेरोज़गारी की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। और दूसरा ये है कि जो ये आजकल 370 टूटने के बाद लोगों में काफ़ी रोष आ गया कि हमारे ये काम नहीं, 370 था तो फिर भी जम्मू वालों के लिए थोड़ा सा भेदभाव होता था, लेकिन अब ये कि बराबर हो गए। 370 टूटने के बाद दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। अब देखो, आपकी हमारे यहाँ केएस निकलते हैं, जम्मू से भी बराबर ही जा रहे हैं तकरीबन तकरीबन। अब फेयर काम हो रहा है, जो भी हो रहा है तकरीबन फेयर हो रहा है। हाँ, एक दो मामलों में हुई है गड़बड़ी, वो तो हुई है भाई। जैसे कोई ये फाइनेंस अकाउंटेंट का पहले निकला था एक एग्ज़ाम, उसमें भी ये बच्चों का इससे क्या होता है कि बार बार जो कैंसिलेशन होती है इससे बच्चों का मोरल डाउन होता है और बच्चे इलीगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन 370 टूटने के बाद थोड़ा सा ये हो कि पारदर्शिता भी आई है। आज अगर किसी का टेस्ट हो रहा है या आज कोई एग्जाम किसी का होता है, इंटरव्यू होता है, दूसरे तीसरे दिन उसकी लिस्ट निकल जाती है। जो पढ़ा लिखा होगा उसको तो आएगा आएगा। अब मैं बोलूँगा वो 7वीं पढ़ा कि मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं वो एक ऐसे बाउंडर बनाने के काबिल है कि उसके हम जा नहीं सकते। जो पढ़ेगा, जो अच्छा काम करेगा, जो पढ़ेगा, इंटरव्यू आजकल तो फीस करना पड़ता है, इंटरव्यू करेगा पास तो वो आएगा ही आएगा नौकरी में। और काम भी हुए हैं। 370 टूटने के बाद आप, मैं अपनी नगरोटा की बात करूँगा, मेजर काम हुआ। IIT देखो बना हुआ है, एक इंटरनेशनल लेवल होता है। IIM हमारे यहाँ बन रहा है और भी कई सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ नगरोटा में आ रहे हैं तकरीबन। यदि हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की ही बात करेंगे, यहाँ पे
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वोटर काफ़ी ज़्यादा हैं, और क्योंकि मुस्लिम आबादी भी है और हिंदू आबादी भी। अगर कोई सही बंदा होगा ना, जैसे कोई जो सेकुलरिज्म जो चाहता है कि हम भाईचारे के साथ रहें, तो फ़र्क कोई ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोगों की अपनी संकीर्णता की थोड़ी सी छोटी सोच होती है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। जो बंदा, मैं तो चाहता हूँ जो बंदा आपके शाना बशाना चल रहा हो, जो अच्छा किसी भी पार्टी का हो, जो अच्छा काम कर रहा हो, आप उसको मैंडेट दे दो। ये पार्टी वाइज या ये कोई हमें बोलोगे, जहाँ हमारे नगरोटा में कभी आज तक हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ, हमने नहीं हुआ, देखा है कभी नहीं हुआ। आपसी भाईचारा बहुत ज़्यादा बना बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। अब कल की बात है, हम भी गए थे राणा साहब के पास, लेकिन वहाँ सारे हमारे इकट्ठे ही थे। बिल्कुल। आगे लोगों के दिल में क्या है, वो हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको काफ़ी मतों से जिता के भेजा जाए असेंबली में। जम्मू कश्मीर में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, और यहाँ पे अभी तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कैंडिडेट कोई नहीं उतारा है। तो अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे आता है तो उस कैंडिडेट कैसा आएगा, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि आगे देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राणा साहब जीते थे, 2.5 साल इनको मिले, लेकिन उन्होंने नगरोटा को कभी नहीं छोड़ा। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन वो आए रहते हैं, और लोग भी उनके पास चलते रहते हैं। मुझे बताइए, जो पीछे जीत के गए हैं 25 साल से 26 साल, जिस भी पार्टी की जीत गई, हार गए वो, मैं मानना जीते नहीं, हार गए। हारने के बाद क्या होता कि कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कट ऑफ कर देता है। वो लोग कभी सामने आए नहीं। क्यों नहीं आते सामने? हारने के बाद भी तो बंदा आना चाहिए ना, फील्ड में फिरना चाहिए भाई, काम हो या ना हो, लेकिन आना तो चाहिए ना किसी से मिलने के लिए। अब ये गठबंधन, अलायंस, ये किस लिए हो रहे हैं? देखो, पहले नंबर तो अलायंस हो रहा है। अलायंस की जो बातें होती है, 2-4 बातें जो बड़ी चुभती हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत देश, जिसकी हम जिसके लिए हम भाई जीते हैं। बिल्कुल अगर कोई उसके खिलाफ बात करेगा, चाहे वो किसी पार्टी को होगा, बीजेपी होगा, एनसी होगा, उस वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कभी भी। लेकिन ये पार्टियां जो सोचती हैं जी हम जी वो कर देंगे, हम अलगाववादियों को या ये उग्रवादियों को हम नरम रवैया बनाएंगे, ये तोड़ देंगे दफ़ा, ये हमारे इसके लिए नहीं है। हमारी सबसे बड़ी बात जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए हुई, पहले हम भी लोग जब हम उधमपुर क्रॉस करते थे, हम डरते थे कि वहाँ नहीं जाएंगे जी, उग्रवाद है। अब देखो, अब ये उग्रवाद कैसे खत्म हुआ। अब ये दोबारा अगर ये पार्टियां अलायंस करके देख लो, अभी इन्होंने अलायंस की घोषणा की है, तो जम्मू में उग्रवाद की बढ़ना शुरू हो गया, वहाँ नहीं है, श्रीनगर में खत्म हो गया, लेकिन जम्मू में बढ़ना शुरू हो गया। ये पार्टियां जो है मिल रही हैं, एक अलायंस कर रही हैं, और उग्रवाद तबका जो है वो बड़ा खुश है, उसको वो बड़ा बढ़ावा उसको मिलेगा बाद में, और मिलेगा, इनके मिलने से मिलेगा। अजय जी, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनी थी, मिलीजुली सरकार। इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा भी दिया है इस बार 50 के पार, तो क्या कहते हैं? देखो जी, मैं तो भाजपा को इस टाइम समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन अगर नहीं भी हो तो हो सकता है किसी के साथ अलायंस होकर गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ये है कि अब जो भी अलायंस करेगा ना, लेकिन वो जम्मू के या कश्मीर के हित के लिए करेगा, ये नहीं है कि अपने हित के लिए करे। क्योंकि कई लीडर ऐसे हैं जो अपने हित के लिए काम करते हैं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं देखते। मैं तो चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हित के लिए, खासकर मैं जम्मू खित्ते में रहता हूँ, कि जम्मू खित्ते का हमारा कुछ किया जाए, और इसके लिए जम्मू खित्ते को कुछ आगे पहुँचाया जाए। क्योंकि पहले भी ये होता था, काम जीते हमारे बड़े थे, मैं नहीं कहूँगा नहीं, बीजेपी का 25 जीते, लेकिन काम कश्मीरियों का हुआ, हमारा नहीं हुआ, जम्मू वालों का नहीं हुआ, और जम्मू में वही रहा। इस टाइम हम ये तवक्कुआत इनसे रखते हैं कि जम्मू को न्यू जम्मू फिर बनाया जाए, ये नहीं है कि वो पुराना ही रहे जैसा था। अजय जी, एक छोटा सा सवाल और पूछने से आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर मिलीजुली सरकार भी, अलायंस भी होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, देवेंद्र सिंह राणा जी जीत के आते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि देवेंद्र सिंह राणा को भी एक कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो लायक लीडर हैं, वो लायक हैं, इस काबिल हैं, वो मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए उनको? उससे तो नगरोटा को कितना फर्क पड़ेगा? नगरोटा में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो पहले हमने पहले देख लिया, उनके 10 साल 8 साल हमने देख लिया। 8 साल में हम, ये नहीं है कि काम, कि एक बंदा मिलने आए, किसी की बात सुने, वो भी बड़ा हमारे लिए मैटर करता है। और अगर वो बन जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि कैबिनेट में अगर उनको जगह में, नगरोटा का खास करके काफ़ी जीर्णोद्धार होगा, बशर्ते, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगरोटा में नहीं होगा। नगरोटा में अच्छा काम होगा उनके आने से। तो ये अजय जी थे, हमारे साथ नगरोटा में रहते हैं और सोशल वर्कर हैं, हमेशा ही नगरोटा की आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने भी अपनी बात रखी है और उन्होंने ये कहा है कि देवेंद्र सिंह राणा जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, हालांकि आर्टिकल 370 के बाद जो है पहली बार यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हो रही है और काफ़ी सारे चेंज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार भी वो देवेंद्र सिंह राणा को ही जो है यहाँ का विधायक देखेंगे। आप देखते रहिए जम्मू 18। नमस्कार। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जो है वो इससे जुड़ सकें हमारे साथ।